नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ शू फैक्ट्री, ठीक है, एक शू फैक्ट्री है, एज एन एसेट, यानी कि उनकी जो टोटल मालियत है या टोटल जो उसका वैल्यू बनती है वो कितनी है, फॉर RS 20 lakhs, यानी कि 2 मिलियन भी आप इसको कह सकते हैं, 20 लाख, यानी कि उस फैक्ट्री की जो टोटल कीमत है, एसेट है, वो कितने का है, वो 20 लाख की है, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो यानी कि उन्होंने खुद पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, एंड द रेस्ट इज द डेबिट, रेस्ट इज द डेबिट, डेबिट का मतलब ये होता है जो उन्होंने कर्जा लिया है, लोन लिया है, यानी कि टोटल अगर वो 20 लाख की फैक्ट्री है उसके ऊपर जो उन्होंने खर्चा किया हुआ है ना वो 3 और 5 है। अब ये भी हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ये कितनी अमाउंट बने, ये कैलकुलेट हम करेंगे, एंड द रेस्ट इज, वो इसमें कुछ अमाउंट जो उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ है वो बनती है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आप ये बताएं कि कैपिटल मीन उन्होंने खुद से कितने अमाउंट लगाई है और लोन कितना लिया हुआ है, ये अलग अलग हमने क्लियर करना है, ठीक है जी। तो देखते हैं इसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि टोटल एसेट कितना है, ठीक है। तो टोटल एसेट जो बन रहा है हमारे पास, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है हमारे पास 20 लाख, यानी कि 2 मिलियन भी आप इसको कह सकते हैं। अब कैपिटल, दो चीज़ें हमने सिंपल फाइंड करनी है कि हमने कितने, हमारे अपने पैसे इसमें कितने और लोन वाले कितने। तो कैपिटल इसको बोलेंगे जो आपने खुद यानी कि यूज़ किए, कैपिटल में आ जाएगा, देखिए उसने क्लियर किया था कि ये 3 और 5 है, इसका मतलब ये होगा 3/5 किस अमाउंट का, इस अमाउंट का 20 लाख। तो यहाँ पर आप ये लिख लेंगे। अब आपने ये सिंपल कैंसिल कर लेना है, 515 5 4 20, देखें 20 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये बाकी जीरो है ना, ये आप इस 4 के साथ मेंशन कर देंगे और फिर ये इसको आप जो ना इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 लाख बनता है, यानी कि 4 लाख। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 × 4 लाख, ठीक है जी। अब आप जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख बन जाता है। अब यानी कि ये 20 लाख की टोटल थी ना उसकी वैल्यू, 20 लाख में से 12 लाख जो है ये इन्होंने खुद से लगाया हुआ है। अब वैसे आप गैस भी लगा सकते हैं, खुद से आइडिया लगा सकते हैं। अगर 20 लाख की टोटल की है, वो 20 में से अगर ये कहा जाए कि 12 लाख उन्होंने खुद लगाया, तो अब कितना बाकी रह जाता है जो उन्होंने लोन लिया होगा। तो वो सिंपल सी बात है जी, 8 लाख। लेकिन इसको हम प्रॉपर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यहाँ पर एज अ टर्म यूज करें डेबिट, वो होगा कि टोटल अमाउंट में से आप 12 लाख माइनस कर दें। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 20 लाख है, इसमें से हम 12 लाख जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी जो अमाउंट रहेगी वो 8 लाख। तो ये 8 लाख जो अमाउंट है ये डेबिट में है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा।